शहजादा हुजूर सदर शरिया, यादगारे मशाइख अहले सुन्नत, यादगारे मशाइख अहले सुन्नत। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। बस करें। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहद की इस मक्खी को, जिसे अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर अता नहीं किया है, 3 हुक्म दिया है। पहला हुक्म था इत्तखिज़ी, यानी अपना छत्ता बनाना। दूसरा हुक्म था कुली, यानी उसकी ग़िज़ा और खाने के लिए। और तीसरा हुक्म परवरदिगार का था कि तुम्हें चलना किस रास्ते पर है। परवरदिगार ने जब ये 3 हुक्म दिया था कि तुम्हें अपने छत्ते को बनाना है, तो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ हैं या घर की छत है या दरख्त हैं, वो कयामत तक शहद की मक्खियां इन्हीं तीनों पर अपना घर बनाती हैं और बनाएंगी। और फिर उसके बाद खाने के लिए तो जो जिन फलों को और जिन फूलों को अल्लाह ताला ने उनकी ग़िज़ा के लिए मुतय्यन किया है, वो उन्हीं फलों से खाती और पीती हैं। और जिस रास्ते को परवरदिगार ने उनके लिए मुतय्यन किया है, जब इन 3 हुक्म को अल्लाह ताला के इन 3 हुक्म पर वो अमल करती हैं, अल्लाह ताला के बताए हुए 3 अहकाम पर वो शहद की मक्खियां अमल करती हैं, तो अब उन्हें इनाम क्या मिलता है? परवरदिगार की जानिब से उन्हें इनाम मिल रहा है। कुरान आगे इरशाद फरमा रहा है, यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु, कि वो परवरदिगार की बात को जब अमल करती हैं, परवरदिगार के हुक्म पर अमल करती हैं, तो परवरदिगार की जानिब से उन्हें इनाम मिल रहा है कि उसके पेट से एक शराब यानी पानी, यानी गाढ़ा जमा हुआ पानी निकलता है, मुख्तलिफुन अलवानुहु, जिसके रंग मुख्तलिफ हुआ करते हैं। फीहे शिफाउन लिन्नास, यानी उसके पेट से निकलने वाला शहद, जिसको मुख्तलिफ रंग में कुरान ने जिक्र किया है। जब रब की फरमाबरदारी कर रही है, तो परवरदिगार आलम ने इनाम के तौर पर उसके पेट से निकलने वाला पानी, जिसको शहद कहा जाता है, कुरान ने फरमाया फीहे शिफाउन लिन्नास, कि इसमें लोगों के लिए शिफा। जो लोग तिब और खास तौर से जो हिकमत वाले हैं, वो जानते हैं कि कौन सी ऐसी हिकमत की दवा है जिसमें शहद ना मिलाया जाता हो। शहद ये एक ऐसी दवा है कि कोई भी ऐसा माजून, कोई भी ऐसी हकीमी और तिब्बी दवा नहीं हो सकती जिसमें शहद को मिलाया ना जाता हो। जब एक शहद की मक्खी, जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात नहीं बनाया है, लेकिन जब अपने परवरदिगार के हुक्म को मान रही है, तो उसको अल्लाह ताला ने ये इनाम अता फरमाया है कि उसके पेट से निकलने वाला शहद लोगों के लिए शिफा है। तो हमको अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर अता फरमाया है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शक्ल में हमें वो नबी अता फरमाया है जो अफजलुर रुसुल हैं, जो खातमुन नबीयीन हैं, और कुरान मुकद्दस अता फरमाया है जो कुरान की तमाम सहाइफे उस्मानी, तमाम सहाइफे आसमानी में सबसे मुकद्दम रहे और सबसे बढ़ करके अफजल है। तो हमें तो चाहिए कि अपने परवरदिगार का वो हुक्म जो अहादीस तैयबा की शक्ल में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुबान मुबारक से निकले हैं, और कुरान मुकद्दस के औराक में जो मौजूद हैं, उन अहकाम पे हमें अमल करना चाहिए। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि हमारा और आपका मामला क्या हो जाता है, हम तो ये समझते हैं कि कुरान का मतलब और मकसद सिर्फ ये बना लिया है कि अगर हमारे बाप दादा का इंतकाल हो गया, चलो भैया गौसिया मदरसा है, चंद तलबा को ले आते हैं, कुरान खानी करा लेते हैं और हमारा हक अदा हो गया। कुरान खानी करा लिया, आपने हक अदा हो गया। आपने कसम खाने
खानी है तो कसम के लिए हाथ पे कहते हैं कि चलो भैया मैं कुरान उठा करके कहता हूँ कसम खा करके। तो क्या कुरान कसम खाने के लिए है? क्या कुरान तीजे और फातिहे में सिर्फ तिलावत किए जाने के लिए है? अगर कुरान का सिर्फ यही मकसद होता तो फिर 23 साल में कुरान नाजिल ना किया जाता। आप जरा गौर करें, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में रोजे से मुताल्लिक सवाल हो रहा है, कुरान नाजिल हो रहा है। निकाह तलाक से मुताल्लिक सवाल हो रहा है, कुरान नाजिल हो रहा है। खुला और दिगर ज़िहार वगैरह के मसाइल रसूल करीम अलैहिस्सलाम से पूछे जा रहे हैं, कुरान नाजिल हो रहा है। अफ़्व और खर्च करने के मामले में कि हम रब की बारगाह में क्या खर्च करें, तो कुरान नाजिल हो रहा है। अगर कुरान का मकसद सिर्फ और सिर्फ उसे सर पर उठा करके अपने सिर्फ सर पर रख लेना होता, कुरान का मकसद सिर्फ तीजा और फातिहा होता, कुरान का मकसद सिर्फ ऊंची जगहों पर रख दिया जाना होता, यकीनन ये उसके फजाइल में से है, उसके आदाब में से है, लेकिन ये कुरान के नुज़ूल का मकसद नहीं है प्यारे। अगर मकसद आपको हासिल करना है तो फिर उन आयात की तरफ आपको गौर करना पड़ेगा। ये मदारिस इस्लामिया ये इन्हीं चीजों को बताते हैं, ये इन्हीं चीजों को बयान करते हैं कि कुरान क्या कह रहा है, अहादीसे तैयबा क्या बयान कर रही है। एक अच्छे और साले मुआशरे के लिए कुरान और रसूल का पैगाम क्या है और अहकाम क्या है, उन अहकामात को ये मदारिस बयान करते हैं। यहाँ बहुत मौजूद उलमा बयान करते हैं जो किताबों में अहादीस की शक्ल में, फुक़हा के अक़वाल की शक्ल में, कुरान मुक़द्दस की तफासीर की शक्ल में मौजूद है। तो अभी जब दस्तार होगी तो हर जगह देखा जाता है कि नाम आएगा बिहार, आसाम, बंगाल, उड़ीसा और यूपी के किसी इलाके का नाम कहीं गलती से किसी तालिबे इल्म के साथ आ जाता है। भाई चिराग तले अंधेरा तो नहीं होना चाहिए। अभी सुना जाएगा, पता चलेगा कि सलेमपुर के कितने लड़कों की दस्तार हो रही है। तो अब आप सोचिए कि जब हम अपने घर के बच्चों को खुद जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया गया, कान, आंखें, निगाहें और दिल हमें अता किया गया है, अगर हम इस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर हमारे इन आंखों कानों का फायदा क्या है। बस एक आखिरी आयत पढ़ करके उसका मतलब बता के मैं रुखसत हो जाऊंगा। अब उसके बाद दूसरी नसीहत सुनिए। कुरान ने इरशाद फरमाया था, ये है बनी इसराइल के बारे में, मसलुल लदीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा। बड़ा साफ कुरान ने फरमाया। क्या जिक्र किया? वो लोग जिन्हें तौरात अता की गई, यानी बनी इसराइल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताबे हिदायत के तौर पर तौरात अता फरमाया। तो कुरान ने फरमाया कि वो लोग यानी बनी इसराइल जिन्हें तौरात अता की गई, जिन्हें तौरात दी गई, सुम्मा लम यहमिलूहा, लेकिन उन्होंने तौरात के मज़ामीन और उसकी आयात पर अमल नहीं किया। तो कुरान ने फरमाया कमसलिल हिमार, वो गधे की तरह। मैं बहुत हिम्मत करके कह रहा हूं, बहुत हिम्मत करके कह रहा हूं, गौर से सुनिएगा। और कह तो मैं रहा हूं लेकिन जुबान सिर्फ मेरी है, मफहूम तफसीर का और मजमून कुरान का। कुरान ने फरमाया मसलुल लदीना हुम्मिलुत तौरात, उन लोगों की मिसाल जिन्हें तौरात अता की गई, सुम्मा लम यहमिलूहा, लेकिन तौरात की बातों पे अमल नहीं किया, कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, वो उस गधे की तरह है जिस गधे पर किताबें लाद दी गई। उसे क्या पता गधे के ऊपर ईंट ला दें आप, मिट्टी ला दें या बुखारी व मुस्लिम ला दें, उसे क्या पता कि मेरी पीठ पर क्या लदा हो। अब नतीजे पे मैं आता हूं। ये बनी इसराइल के बारे में कुरान ने कहा, उन्होंने तौरात पर अमल नहीं किया तो उनकी मिसाल कुरान ने गधे से दे दी है। अगर हम कुरान पर अमल नहीं करेंगे तो हमारी मिसाल भी, आप लोग समझ लीजिए, समझदार लोग हैं, हमारी मिसाल भी ये कुरान कह रहा है। इसलिए मेरे प्यारे, जलसे का मकसद, प्रोग्राम का मकसद, एक उसका अजीम मकसद ये भी होता है कि हम दीनी तालीम को फरोग दें, और वो दीनी तालीम कुरान और अहादीस में मौजूद है, कुरान और अहादीस में मौजूद है। तो उसकी तरफ आप तवज्जो देंगे तभी तो, वरना पता चला ये कि कुरान तो हमारे साथ है लेकिन कुरान क्या कह रहा है हमें पता ही नहीं है। हदीस की किताबें तो मौजूद हैं लेकिन हदीस में क्या है हमें पता ही नहीं है। तो हमें अल्लाह ताला ने कान अता फरमाया, आंखें और निगाहें अता की हैं,
और दिल अता फरमाया है। तो हमें कान से कुरान और हदीस को सुनना चाहिए और निगाहों से उनकी आयतों इबारतों को मफहूम को देखना और समझना चाहिए और उन्हें दिल में महफूज करना चाहिए। तब जाकर के आगे कुरान फरमा रहा है लअल्लकुम तशकुरून, कि ये नेमतें तुम्हें अता की गई हैं ताकि तुम उस परवरदिगार का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला हमें शुक्र की तौफीक अता फरमाए, जो बयान हुआ उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और अगर कहीं अमदन ख़तन सहवन गलती हो गई हो परवरदिगार आलम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।